बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद नून लीग के रहनुमाओं ने जो जुमला तवातर के साथ बोला वो ये था कि हमने रियासत पर सियासत कुर्बान कर दी। तो नून लीग की इतनी बड़ी कुर्बानी का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जब आप ये बात करते हैं ना, सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया, इसके लिए ना ये चार अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं: झूठ, बकवास, वाहियात, लग़्व। इससे बढ़ के कोई और बात नहीं हो सकती। ये जो कहानी सुना रहे हैं ना कि हमने रियासत पे अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, अगर आपने किया होता आज ये सूरत हाल नहीं होती। चार वजीरों की कहानी मैं आपके सामने रख दूंगा। इस वक्त जो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की एब्सेंस है ना, वो इस कदर शदीद है कि मुझे नहीं अंदाज़ा कि मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में कहीं कहाँ जाकर ये चीज़ फॉल करती है। मैं आपको आपके वज़ीर ख़ारजा, आपके वज़ीर दिफा, आपके IT मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, जी, इन चार की कहानी सुना देता हूँ, आपको लग पता जाएगा कि सियासत पे रियासत पे सियासत को कुर्बान किया या सियासत पर रियासत को कुर्बान किया। सही, ये इसी वीडियो के आखिर में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। इस वक्त पूरी दुनिया में जो चीजें चल रही हैं, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान कहाँ है? अभी AI समिट हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। पाकिस्तान में जिस वक्त खुशियां मनाई जा रही थी ना ट्विटर के ऊपर कि वो आया है जनाब इमैनुअल मैक्रोन, अच्छा, और उसने नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया, हाथ नहीं मिलाया, वो हाथ बढ़ा रहा था। खबर चलवाई गई, चली ना जी, कि उसने इग्नोर कर दिया जी। और भाई इंडिया ने वो को होस्ट की थी समिट, जी, और उसको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया था, नरेंद्र मोदी ने एक जगह पे उसको सही लेक्चर भी दिया। नरेंद्र मोदी इज अनइम्प्रेसिव, उसको बोलना भी नहीं आता, अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं बोलनी आती। वहाँ पे जो उसने तकरीर की वो भी बड़ी भोंडे किस्म की थी। वो जब उसको बता रहा था कि वो आप कहेंगे कि लिखता हुआ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली, तो राइट और लेफ्ट का भी नहीं पता चलेगा। वो अपनी मिसालों से वो एक मस्खरापन अलहदा से, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया के उससे उस वक्त हाथ, वो जाहिर है कि वो देखने में गलती हो जाएगी। आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ये नहीं अंदाज़ा लगा रहे कि उन्होंने को होस्ट किया है, और को होस्ट करने के बाद जो उसका एलामिया आया, उस एलामिया को भी एक मरतबा पढ़ के देख लें, और ये भी देख लें कि जो अगली AI समिट है ये डिसाइड हुआ कि वो इंडिया होस्ट करेगा। सही, आप तो वहां पर थे ही नहीं। उसके बाद अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है, वहां पर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, उसने वहां जाके मुलाकात कर ली, उसका ज्वाइंट कम्युनिके आ गया, वेयर आर यू, हम अपने घर। आपकी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हलबरदारी थी उसमें आपको पहली सफ में बैठे हुए नजर आ रहा था जयशंकर, पहली सफ में बैठा हुआ। हम स्टेडियम में कहीं मोहसिन नकवी को ढूंढते रहे। उसके बाद हम जनाब वो ब्रेकफास्ट के ऊपर वो स्क्रीन के सामने सेल्फी उतरवा रहे थे, बिलावल भुट्टो जी, आप वहां से भी गायब। अब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर इंडियन वजीर खारजा जो है वो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी पे लेक्चर दे रहा है, और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जो उसने कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त वो भाई हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हम, और उसका भी गरूर, हौसला, रौनत का आप अंदाजा लगाएं कि अगर इंडिया के बारे में आप पोस्टमार्टम करने आपकी हुकूमत करना चाह रही हो, दुनिया को बताने की सकत रखती हो या बता सके, जाकर इस वक्त सिर्फ ये देख लें कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है ना इस्लामाबाद, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, इससे ज़्यादा लोग इंडिया के कैपिटल में फुटपाथ के ऊपर, मस्जिदों और मंदिरों की सीढ़ियों के ऊपर और पार्क्स के किनारे सोते हैं। हमारे टोटल कैपिटल की आबादी, उनके जिन लोगों को टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, वो हमारी आबादी से 2 गुना ज्यादा से भी ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है हमारी आबादी से। वो ओपन एयर करते हैं जो भी करते हैं। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसके मसाइल का अंबार बेशुमार है, और वो पूरी दुनिया को बैठ के डेमोक्रेसी का लेक्चर दे रहा है, पाकिस्तान पे हिट आउट कर रहा है, और आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटी आपकी तरफ से है कौन वहां पर म्यूनिख में? हिना रबानी खर फॉरेन अफेयर्स की कमेटी की चलो हेड है। आपको म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अगर रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं बुलाया गया, या आप ये भी खो गए, या वो आपकी प्रायोरिटीज में कहीं नहीं, तो फिर आप अंदाजा लगा लें आप कहाँ खड़े हैं।
मैं तो हैरान हूँ, बिलावल वहां पे म्यूनिख से उनका बयान चला है। हिना उनका रबानी वहाँ पे क्या काम? मेरा ख्याल है वो वहां पे कुछ मुलाकातें तो एक करने सादे एमएन है ना। हाँ, लेकिन वो मुलाकातें शायद कर या जो भी, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है इंडियन वजीर खारजा के बयान पर आने से पहले, जी आपको मैं ज़रा सुनवा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ कि जो बिलावल है उन्होंने म्यूनिख में जाके क्या बात की है, जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर अभी भी वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए तो शायद इनकार ना करें। जी। तो वो वहाँ पर जाके म्यूनिख, जहाँ पर पूरी दुनिया से अमरीकी नाइब सदर से लेके चांसलर से लेके वज़राए आज़म से लेके कौन कौन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का म्यूनिख से जो बयान आया है, अब वो पता नहीं वहाँ पर कोई किसी उसमें उसके इवेंट में कहीं पर है पैनल में स्पीकर्स में या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका बयान आया है कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। तो आप म्यूनिख में जाके जनाब आपको बानी पीटीआई कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। इन्हें पाकिस्तानी नौजवान नजर आ गए और उनके चेहरों की इन्होंने लकीरें भी पढ़ ली। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो सियासी खानवादा है उसके चश्मो चराग बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो कह रहे हैं मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। वो 8 फरवरी को उन्होंने अपनी मायूसी का इजहार किया था जाके वोट दे के। इसका मतलब उम्मीद, जिससे उम्मीद होती है आप उसको वोट देते हैं ना। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कितने लोगों ने वोट दिया था? वो अपनी जो आबाई सीट है जहां पर सिंध में वो जीत गए थे, लाहौर में लड़े थे ना इलेक्शन, जी हार गए थे, अता तारड़ से हारे। अता तारड़ भी नहीं जीते थे, ये एक अलग बहस है, वो उनके अपने वो ये दोनों हार गए थे। उनका अपना पंजाब का गवर्नर बता रहा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि बिलावल जीते थे, लेकिन मुझे ये पता है कि अता तारड़ हारे थे। इसका मतलब पीटीआई जीती। इसका मतलब है कि ये दोनों हारे थे। तो आप अब नौजवानों को आप कह रहे हैं कि मायूस है, उसमें उनकी उम्मीदें आपसे हैं तो आपको वोट दे देते। सही। और अगर वो ना उम्मीद है तो इस वक्त हुक्मरान कौन है? पिछले 3 साल से तो हुक्मरान आप हैं। सही। आपके वालिद मोहतरम सदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आपने लगाया, पंजाब में गवर्नर आपने लगाया, चेयरमैन सेनेट आपका है, आईनी ओहदे आपके पास है, सिंध में हुकूमत आपके पास है, और मायूसी इमरान खान से। कमाल नहीं हो गया? वेरी नाइस। फिर उसके बाद वो उन्होंने वहीं पर अच्छा फिर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। एआई कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की, पाकिस्तान कहाँ था? तो आप बताएं ना, इसकी अकाउंटेबिलिटी आपसे बेहतर आपकी वोटों के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत है। बिल्कुल, उसकी जिसको ये फॉर्म 47 के ताने भी दे रहे हैं। हाँ, उसकी उस पर फिर मुल्क कैसे चलाना है, चैलेंजेस का सामना है, इदारे दायरे में काम करें, सियासतदान दायरे में रहकर काम करें, ये वाली गुफ्तगू उन्होंने जनाब वहाँ पर जाके की। और फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का इसमें किरदार है, जो नौजवान मायूस है, जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं है, इमरान खान की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा, ये गुफ्तगू वो कर रहे हैं। और आ जाएँ आप इंडियन वज़ीर ख़ारजा पे, मैं उनका यानी कि अब ये आई डिडंट वांट, लेकिन मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ अंग्रेजी में, फिर बताता हूँ क्या कहा। But we would certainly hope, I mean, to the extent we think of democracy as a universal aspiration, ideally a reality, but at least an aspiration. It is in large part because India chose a democratic model after independence, and it chose a democratic model because we are अपनी आज़ादी के बाद इंडिया ने जमहूरी मॉडल का इंतखाब किया कि ये वो तर्ज़ हुकूमत है जिससे हमने अपने मुल्क को आगे चलाना है। और जो जयशंकर हैं वो इसमें एक वेल्ड डिग लेते हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक और बांग्लादेश के हवाले से, और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करते हैं। अच्छा, इस म्यूनिख पूरे में के बैठ बाद के कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं इनको डेमोक्रेसी पसंद तो है, लेकिन ये हम अपने यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, जो ग्लोबल साउथ है वहाँ पर ये उनको सपोर्ट नहीं करते। मैं ऐसे एग्जांपल्स दे देता हूँ, दे सकता हूँ जो हमारे खित्ते में भी हैं और मोस्ट रिसेंट वंस हैं, अभी भी हैं, उनका तज़किरा करते हुए फिर साथ में वो ये बताता है कि वो अपनी उंगली दिखाता है वहाँ पे, वो कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं अपनी उंगली दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी इंडेक्स फिंगर है और इसके ऊपर आपको एक स्याही का लगा हुआ निशान ये बता रहा है कि मैं अभी भी वोट डाल के आया हूँ। हमारे यहाँ रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शन वगैरह हुआ, वो जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का बयान भी आया था। सही। वो कहता है कि मेरे नेल के ऊपर एक मार्क है जो उस शख्स का के उस पर होता है जो अभी वोट देकर आया हो। फिर वो बताता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होता है। वो कहता है पिछले साल हमारे यहाँ नेशनल इलेक्शन हुआ था, 2/3 जो है वो एलिजिबल वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट डाला,
नेशनल इलेक्शंस में इलेक्ट्रेट of about 900 million, about 700 million voted. We count the votes in a single day. सही। हमारा पड़ोसी मुल्क बैठ के बता रहा है पूरी दुनिया को कि हम ऐसे इलेक्शन करवाते हैं। 900 मिलियन, 90 करोड़ एलिजिबल वोटर है, 70 करोड़ ने वोट डाला है, हमने एक दिन में वोट काउंट किए हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि वो रुक गए थे ना नतीजे, और अगले दिन स्टेप्स पे नहीं होता, अगले दिन ले आए। फिर कहता है नोबडी डिस्प्यूट्स द रिजल्ट आफ्टर इट इज अनाउंस्ड। कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, नारा नहीं लगा, हमारे यहाँ ये नहीं होता कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स को डिस्प्यूट कर दिया जाए जब वो अनाउंस किए जाते हैं। बाय द वे, फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड वोटिंग इन द मॉडर्न एरा, 20% अब आज ज्यादा लोग जो है वो वोट डालते हैं जब हमने स्टार्ट किया था उसके मुकाबले में, परसेंटेज के एतबार से। और फिर वो पूरी दुनिया के हवाले से गुफ्तगू करता है और फिर उनको बताता है कि आप हमारा जो डेमोक्रेसी का मॉडल है उसको अपनाएं, वो डिलीवर कर रहा है। इसमें आगे चल के वो पाकिस्तान और इनका मेंशन किए बगैर ये चीज़ें करता है। उसके ऊपर एक ट्वीट जो है वो आदित्य राज कौल ने ब्रेकिंग करके किया कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर येट अगेन शोज वेस्ट मिरर ऑन डेमोक्रेसी विदाउट नेमिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, टीयर्स अपार्ट द वेस्ट फॉर बैकिंग नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज अराउंड इंडिया। देयर वॉज अ टाइम, अब वो कोट करके कहता है, फिर आगे वो उसका ग्लोबल साउथ के हवाले से वेस्टर्न उसको मेंशन करता है। अच्छा, जब ये मैंने देखा और मैंने कहा यार हमें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में चले वहाँ नहीं मिली, हम वहाँ पर हमारा कोई की नोट स्पीकर नहीं था, हम जाना नहीं चाहते थे, हमें बुलाया नहीं गया, हमारे वो बाकी लोग गए हुए हैं, वहाँ पर कोई बात करने वाला हो। लेकिन जब आप इन अहम इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं, आप कहते हैं यार हमारे यहाँ क्या खबर चल रही है या हमारे जो कंसर्न्ड मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। 4 मिनिस्टर्स का तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबर क्या चल रही है अदर देन लोकल पॉलिटिक्स। जी, IMF का जायजा वफ्त आ गया, IMF का जायजा वफ्त आने वाला है। अब एक नहीं 2 आएंगे अगले महीने, मार्च में पहले एक आएगा, वो अगली किस्त पे बात करेगा, फिर एक वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से $1.5 अरब के कर्ज के लिए एक मिशन आ रहा है, वो उसके ऊपर बात करेगा। कर्जा मिल गया, उसके ऊपर खुशियाँ, मतलब हुकूमत अपनी कामयाबी, इश्तिहार, ढडोरे कि हमने कर्ज ले लिया, हमने मईशत बेहतर की थी, वो कर्जा देखें, कर्ज ले पीछे सोर्स ऑफ जो है ना वो पता चल गया सप्लाई क्या थी, मईशत। अब आपके 4 मिनिस्टर्स हैं जिनको टेक्निकली आप जाके देखें जनाब कि यार ये मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कुछ करना होगा। यही म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कोई AI समिट के हवाले से कुछ होना था तो इन्हीं मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी थी ना। सबसे पहले आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका ट्विटर हैंडल खोल के आप उनकी एक्टिविटीज़ चेक कर लें। 5 घंटे पहले उन्होंने हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया था कामरान खान का जो इंटरव्यू कामरान खान ने लिया असद उमर का नुक्ता के लिए जी, उसकी वीडियो लगा के उन्होंने हुसैन हक्कानी ने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को ट्वीट करके कहते हैं आज सियासतदानों को नसीहत कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर अरूज था उनकी महफिलों में नज़र आते थे, जब इमरान खान अरूज पे रहे तो उसके मसाहिब थे, एक चेहरे पे कितने चेहरे सजा लेते हैं लोग। फिर है ना इसको हुसैन हक्कानी को रीट्वीट किया हुआ है, उसके नीचे चले जाएं तो वो एक प्रोग्राम पे कमेंट कर रहे हैं। उससे पहले जनाब वो हमारे वज़ीर दिफा जो हैं, मुर्शद की दुकान पे सौदा बिकना कम होता जा रहा है, ये कारोबार करने वाले तो ख़ुद खैरियत से हैं लेकिन मुर्शद के मुतल्लिक का पेशगोई और बैनुल अक़वामी मंसूबों की खैरियत मशकूक है। उससे पहले वो 1-2 रीट्वीट्स करते हैं, नवाज़ शरीफ कैंसर अस्पताल की बात करते हैं, मरीम नवाज़ वो इन सब पे मस्ट होता है कि एवरीवन हैज़ टू रीट्वीट, तो मरीम नवाज़ के जो ट्रैक्टर वाली वीडियो है उनको रीट्वीट करते हैं। ये हैं जनाब हमारे वज़ीर दिफा जिनको असूलन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। चलें ये ना होते, हमारे वज़ीर ख़ारजा होते, वज़ीर ख़ारजा को ढूंढ लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब का ट्विटर हैंडल हमें बताता है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है रुबीना खालिद साहिबा, उन्होंने कॉल ऑन किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार पे, और उन्होंने उनको ब्रीफ किया है परफॉर्मेंस और चैलेंजेस फेस्ड बाय BISP कि किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। ये उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा को बताया, जिनको असूलन या तो मार्को रूबियो से मुलाकात हमारी ख्वाहिश के मुताबिक
कर रहा होना चाहिए था, या उनको ऑफिशियल दौरे के ऊपर बरतानिया ने बुलाया हुआ या होता। कम से कम एक ट्वीट इनका इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर हाँ, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। हाँ। उससे पहले जनाब उन्होंने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर हैं यास्मीन कुरैशी साहिबा, जी। उनको रिसीव किया और उनको कुछ शील्ड वगैरह दी है। उससे पहले आप कुछ और वक्त पहले चले जाएं तो उन्होंने अपने ही जो हमारे फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स हैं उनसे खिताब करते हुए उनको कहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस आओ सारे स्कूल इकट्ठा हो जाए, मैंने खिताब करना। को बेहतर करें। और उससे पहले अगर आप बात कर लें तो वो ट्वीट कर रहे हैं कि अब जनाब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो भी आ गया, कोई कर्जा, कोई पैसे, कोई इस किस्म का मामला। तो इसी के इर्द गिर्द जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा और नाइब वज़ीर आज़म की कहानी घूम रही है। फिर आ जाएं, आप कहते हैं उम्मीद करते हैं कि चलो यार कुछ नहीं, वो शहज़ा फातिमा ख्वाजा है, हाँ। आईटी की मिनिस्टर हैं, वो एआई का हुआ है, तो उन्होंने शायद अपना कुछ बताया होगा कि हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इश्तहार तो हमने लगा दिया था, वो डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान या क्या था, वो मरियम नवाज का न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में लगा दिया था। हम और उसी वक्त यहाँ पे इंटरनेट बंद था। शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा का जो है ना वो खोल लें ट्विटर, तो पहले तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी तस्वीर आती है जिसमें मरियम नवाज ने उनको गले लगाया, वो पिन हुई भी है। पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर को ढूंढते हैं हम, ये उनकी सीवी है। तो 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के मुल्की मईशत के खिलाफ साजिश को नाकाम बना दिया। रिकॉर्ड $34 बिलियन की तरसीदात ज़र भेजकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने फलां कर दी है। उससे पहले उन्होंने जनाब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की अब्दुल्ला कोई है उनके साथ मुलाकात की, वो की है। उससे पहले आप देख लें तो उन्होंने कहीं मरियम नवाज़ को रीट्वीट किया हुआ है, मरियम नवाज़ के कसीदे पड़े हुए हैं या इस किस्म की चीज़ें की हुई हैं, फिर डिजिटल नेशन बिल और वगैरह ये किया हुआ है। फिर आप आगे चलें यार, और कोई नहीं, हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो ये लोग दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी तो एक वज़ीर है ना, उनको भी कोई इनोवेशन बतानी चाहिए। ठीक है, आप मरीख पे ना जा रहे हो, आप चांद पे ना जा रहे हो, आप कोई जो इस कायनात है उसके असरार और रबूत समझने में ना दिलचस्पी रखते हो, कोई चीज़ इनोवेशन हो रही हो, फिर आप कहते हैं यार चलो पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इसके वज़ीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख लें तो आपको पता चलता है कि उनके तो फॉलोवर वैसे तो 4190 के करीब हैं, यानी उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी नहीं फॉलो किया। एक कम 90 हैं, यानी उनकी पार्टी के नहीं बड़े थोक के हिसाब से वोट्स मिले हैं। वो कादिर मंदो खेल कहते हैं उनको 3000 या 4000 या पता नहीं कितने वोट मिले थे, तो उनके 1 लाख कुछ निकल आए। उनके जो हरीफ थे, मद्दे मुकाबिल थे, आपको पता चलता है कि 18 फरवरी 2020 के बाद उन्होंने कोई ट्वीट ही नहीं किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर नाम बताए ना लोगों को आइडिया हो। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी जो इस वक्त ये तय कर रहे हैं कि गवर्नर सिंध इन्होंने रहना या नहीं रहना, इनकी पार्टी के अंदर अपनी लड़ाई चली हुई, और ये साइंस जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामलात जो हो सकता है इन्होंने आर्ट्स में मास्टर किया हो, वो कहीं और चले गए हैं। उन्होंने जनाब 2020 के बाद जो है वो उनका ट्विटर हैंडल एक्टिव ही नहीं है। ये है हमारे 4 बुजुर्ग की कहानी। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, ममालिक के दरमियान आलमी फोरम्स पर कोऑपरेशन के हवाले से। वो जो AI समिट है उसमें बरतानिया और अमेरिका, इन दो ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, रेटिफाई नहीं किया, उसका जो डिक्लेरेशन है उसको ओके नहीं किया, क्योंकि वो एक एनहांस्ड किस्म का एक्सेस और उन चीज़ों की बातें कर रहा है। तो उसमें अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स बरतानिया ने मेंशन किया, अमेरिका ने कोई कंसर्न या कोई वजह नहीं बयान की, लेकिन अमेरिका भी उसका हिस्सा नहीं बना। बट इस तमाम मामले में, इस मंज़र में पाकिस्तान जो है और उसके वज़रा, हकूमती मशीनरी, उसका तमाम तर फोकस दाखिली है। हमें कोई नहीं परवाह बाहर दुनिया, दाखिली भी नहीं, सिर्फ इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान है, और वो जाहिर है कि आप इनसे पूछ लें, कोई बात कर लें, वो उनकी कहानी वही है कि वो एक गया था ना बंदा, वो बच्चा गया, बच्चा पेपर दे के रिजल्ट लेके वापस आया, तो उसके बाप ने कहा कि हाँ जी की बने है। उसने कहा अब्बा जी डॉक्टर साहब का मुंडा फेल है। उसने कहा वो मैं तेरा पूछ रहा हूँ की बनया रिजल्ट का। उसने कहा अब्बा जी इंजीनियर साहब का मुंडा भी फेल है। उसने कहा तेरा की बनया? कहता तुसी किहड़े साइंसदान हो, तुहाडा मुंडा भी फेल है।
तो हमारे यहाँ तो एक दूसरे की नाकामी दिखा के मजीद नाकामियों की जो है ना वो पर्दापोशी की जाती है। कि वो होती है कि वो फलां भी फेल हो गया, फलां भी फेल हो गया, लेकिन हमारे साथ वाला जो है ना वो थोड़ा तेज निकल रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करें। वो बैठ के दुनिया को जमहूरियत पे लेक्चर दे रहा है, हम वो F-35 तैयारों के प्रोग्राम में आ रहे हैं और हम F-47 पे हैं। ये क्या हुआ है? फार्म 47। हाँ, F-35 बमुकाबला F-47 जो है ना वो इस वक्त चल रहा है। फॉर्म 47 बमुकाबला F-35 तैयार है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।